दुखाल्यम, इस दुखों से भरे संसार में दोबारा जन्म है शाश्वतम। और दूसरा, इस दुखों से भरे और अक्षणिक संसार में, अशाश्वत संसार में, इस संसार के, भौतिक संसार के दो गुण भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कितने गुण? दो गुण। एक तो ये दुखों से परिपूर्ण है और दूसरा क्षणभंगुर है। हमेशा कोई रह सकता नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है। आज ये बिल्डिंग है, कुछ वर्षों के बाद, 100, 150, 200 वर्षों के बाद मेंटल हो जाएगी, डिसमेंटल क्यों जी, खत्म हो जाएगी। ये चेयर है, ये भी एक दिन सड़ जाएगी। वट एवर वी आर वाचिंग, सब कुछ एक दिन क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि हमें भी ये शरीर छोड़ के इस संसार का कुछ भी वस्तु है एक दिन क्या नष्ट हो जाएगा, समझे ना? तो ऐसा शाश्वत नहीं है। इस संसार के दो गुण हैं, एक तो इस दुखों से परिपूर्ण है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु बहुत लोग तो इसमें आनंद लेना चाहते हैं, सोचते हैं संसार को सुखों का घर बना देंगे, हैं इसी में रहना चाहते हैं। कहते हैं ना तो रह पाएंगे क्योंकि शाश्वत नहीं है, दूसरा उसमें दुख ही दुख है। अर्जुन ने पूछा, दुख कौन से हैं? इस संसार में दुख कौन से हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया दुखों से तो भरा पड़ा है, लेकिन 4 ऐसे दुख हैं जिनको कोई नहीं चाहता, नाम भी नहीं सुनना चाहते, इतने भयंकर है, लेकिन उसे कोई बच नहीं सकता, चाहे राजा हो चाहे राजा। 4 कष्ट तो, 4 दुख तो ऐसे ही हैं जिनसे कोई बच ही नहीं सकता और जिनके नाम भी कोई सुनना नहीं चाहता, इतने भयंकर। बाकी तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक है, ये कष्ट तो अलग है, लेकिन 4 कौन से हैं वो 4? कहते जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषम, अनुदर्शन। ये 4 प्रकार के दुख ऐसे दोष है इस संसार के जो बार बार सहन करने पड़ते हैं। अनुदर्शन, बार बार उनका दर्शन करना पड़ता है। जन्म का कष्ट कितना भयानक है पता? जब माँ के गर्भ में जीव होता है तो 9 महीनों के लिए उल्टा लटका रहता है। क्या क्या आप कल्पना करो कि आपको उल्टा लटका दिया जाए, किससे? इस पंखे से। और सिर्फ उल्टा नहीं, मलमूत्र की थैली के अंदर लटका दिया। हर एक दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 9 महीने। कैसी स्थिति होगी बोलो बोलो। भागवतम के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि गर्भ में किस प्रकार से जीव इतना कष्ट पाता है कि उसको अपने 100 जन्मों की याद आ जाती है। और भगवान 100 जन्मों की याद आ जाती है तो भगवान से वादा करता है, प्रभु बस इस काल कोठरी से निकाल दो, अब मैं और कष्ट इस काल कोठरी में सहन नहीं कर सकता। भगवान से वादा करता है। मलमूत्र की थैली में उल्टा लटका रहता है 9 महीनों के लिए, ना हिल सकता ना डुल सकता है। और कीड़े नोचते हैं उसके कोमल शरीर में। जन्म का कष्ट कोई बच सकता है? बोलो बोलो। कोई नहीं बच सकता। दूसरा जन्म, मृत्यु, मृत्यु का कष्ट बड़ा भयानक। ऐसा कहा गया है मृत्यु के समय में जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता जीवन भर में, उसको इतना कष्ट होता है जब यम के दूत उसके शरीर से आत्मा को निकालते हैं, जितना 10,000 बिच्छू एक साथ किसी को डंक मारे, उतना कष्ट होता है। तख्ती पे सांस तक कई बार आंखें भी पथरा जाती है मृत्यु के समय, तख्ती पे सांस नहीं लगाता, इतना भयानक कष्ट। और यमराज के दूत उसके गले को पहले से ही बंद कर देते, कफ से बंद कर दे, बोल भी नहीं सकता, किसको अपना दुख बता नहीं सकता मुझे कितना कष्ट हो रहा है।
बड़ा भयानक कष्ट है। और फिर चला जाता है तो फिर जिस परिवार से जाता है उसको कितना कष्ट होता है, उनको भी कष्ट होता है। मृत्यु का कष्ट बढ़ गया। कोई चाहता है जन्म का कष्ट, कोई मृत्यु का कष्ट चाहता है? मृत्यु चाहता है कोई? बोलो चाहता है, लेकिन कोई बच सकता है? जन्म का कष्ट कोई चाहता है लेकिन कोई बच सकता है? तीसरा कष्ट जरा। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। क्या? इतना भयानक है बुढ़ापा कि जिन पे राज किया हमने अपने परिवार वालों पे, उन्हीं का मुहताज बोलो होना पड़ता है। अदरक मार जाता है, बेड सोल्स हो जाते हैं, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बीमारियां लग जाती हैं, सड़ता है। कई लोग तो कई सालों तक बेड पे ही सड़ते रहते बुढ़ापे। चल फिर भी बुरी हालत। कोई बच सकता है? कोई चाहता है बुढ़ापा लेकिन कोई बच सकता है? चौथा जन्म मृत्यु जरा, और चौथा है व्याधि, बीमारी। बीमारी कोई चाहता है? बोलो। लेकिन कोई बच सकता है? कोई बचा है? तो चार तो कष्ट ऐसे हैं जो कोई चाहता भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहता नाम कि मेरे को आए, लेकिन कोई बच भी नहीं सकता, बच नहीं सकता। उसके अलावा आदि देवी कष्ट मिलते हैं, देवी देवताओं के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं। समझे? ओलावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, क्यों जी? देखते देखते कितने लोग बाढ़ की चपेट में चले गए, सारे घर भी चला गया, सब नष्ट हो गया बेचारा। चाहता बोलो आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक कष्ट है प्रकृति के द्वारा बना दिए जाते हैं। ये प्रकृति कभी अर्थक्वेक हो जाते हैं, देखते देखते सारे पूरा का पूरा शहर ही नीचे ही चला जाता है। क्यों? इस प्रकार की प्रकृति भी बहुत कष्ट देती है। और तीसरा छठा है आदि अध्यात्म, कि मन भी बड़ा कष्ट देता है, इस शरीर भी बड़ा, दूसरे प्राणी भी हमारे को बड़ा कष्ट देते हैं। तो कष्टों से भरा पड़ा है संसार। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया वो इस दुख में, संसार में दोबारा दुख में और अशाश्वत संसार में दोबारा वापिस नहीं आता। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत न आपनुवन्ति, दोबारा नहीं आता। संसिद्धि, वो सिद्धि को प्राप्त कर जाता है, वो मानव जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। नाम प्रवंती महात्मान है, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होती। जो मुझे प्राप्त करते वो साधारण व्यक्ति नहीं होते। कौन होते हैं? महात्मा। क्या होते हैं? महात्मा। वो महान आत्माएं होती हैं। ये महान आत्माएं हैं जो मुझे प्राप्त करती हैं। जो महान आत्माएं नहीं होती, जो महात्मा नहीं होते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो नाम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मान है सिद्धि परमाम गता, क्योंकि उनकी परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो प्रिय भक्तों, इस दुख में संसार को सुख में बनाने का प्रयास मत करो। कोयले की खान में जाकर कहो कि उसको मैं क्या कर दूंगा, सफेद कर दूंगा, तो कभी कर पाओगे? बोलो। नहीं हो पाएगा। उस सफेद होने वाली नहीं। ऐसे भौतिक संसार दुख में है, ना इसे जन्म का कष्ट हटाया जा सकता है, न मृत्यु का कष्ट हटाया जा सकता है, न बीमारी का कष्ट हटाया जा सकता है, ना बुढ़ापे का कष्ट हटाया जा सकता है। इस संसार से आदि भौतिक कष्ट कोई नहीं हटा सकता, आदि दैविक कष्ट कोई नहीं हटा सकता, आदि आध्यात्मिक कष्ट भी कोई नहीं हटा सकता। तो उपाय क्या है? इस संसार को छोड़ करके ऐसे स्थान पर चला जाए जहाँ पर ये कष्ट ही नहीं।
वो कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं तद धाम परमम मम, वो परम धाम मेरा है। कैसा धाम है? न तद्भाष्य, भगवद गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, न तद्भाष्यते सूर्यो, जो वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं मेरे धाम में, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। न तद्भाष्यते सूर्यो, वहां सूर्य प्रकाशित भासता नहीं है, प्रकाशित नहीं होता है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको, न वहां पर चंद्रमा भी नहीं है, चंद्रमा के प्रकाश की भी वहां जरूरत नहीं है। हमें दिन में क्या चाहिए? दिन में सूर्य चाहिए। हमें रात को क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। लेकिन भगवान के धाम में न सूर्य की आवश्यकता, न चंद्रमा की आवश्यकता, ना वहाँ सूर्य है न चंद्रमा। तो आप कहेंगे, अर्जुन पूछता है तो वो आपके धाम में तो फिर अंधेरा ही अंधेरा होगा। कहते हैं भाई अंधेरा नहीं है, वहाँ तो स्वयं प्रकाशित धाम है। क्या वहाँ तो वो मेरा धाम तो स्वयं प्रकाशित धाम है। उस धाम में तो जितना प्रकाश चाहिए उतना अपने आप ही प्रकट हो जाता है, जितना कम चाहिए अपने आप ही कम हो जाता है। वो तो स्वयं प्रकाशित धाम है भाई, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वहां पर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य हमेशा रहने वाला, कभी मरता नहीं है। वहां का शरीर है सच्चिदानंद होता है, वहां पर हर एक व्यक्ति के पास सच्चिदानंद स्वरूप होता है। सत्य उनका शरीर नष्ट नहीं होता, चित्त पूर्ण ज्ञान से युक्त शरीर होता है। सब प्रकार के फील्ड का पूर्ण ज्ञान होता है उस शरीर को, और अंत में आनंद से परिपूर्ण रहता है। कभी दुख शोक उस शरीर को व्याप्त होते ही नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करता है। तो न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पाप का, वहां पर अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है प्रकाश के। यद गत्वा न निवर्तन्ते, नद गत्वा जहां जाकर के न निवर्तन्ते, कोई लौटता नहीं है। तद धाम वह धाम परमम सर्वश्रेष्ठ मम मेरा है, वो मेरा परम धाम वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। इस संसार को छोड़ करके उस धाम में जाने की तैयारी करो अर्जुन। उस धाम में जाने के लिए ये मानव तन सुनहरी मौका है। अर्जुन ने पूछा प्रभु उस धाम में कैसे जाएंगे? इस भौतिक संसार दुनिया संसार को छोड़ करके आनंद में संसार में सच्चिदानंद संसार में कैसे जाएंगे? तो कहते सिर्फ मुझे प्राप्त करो, मुझे प्राप्त कर लोगे तो मेरे धाम में आ जाओगे। और आपको कैसे प्राप्त करें प्रभु? कहते हैं मुझे प्राप्त किया जा सकता है भक्त्या माम अभिजानाति, मेरी भक्ति के माध्यम से कोई मुझे प्राप्त कर, केवल भक्त्या केवल अनन्य भक्ति के द्वारा कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। ना हम वेदे, ना तो कोई मुझे वेदों के अध्ययन द्वारा, वेदों के ज्ञान द्वारा प्राप्त कर सकता है। न ये 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, ना हम वेदे, ना मैं वेदों के ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न तपसा, न मैं तब किसी तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, न दान न किसी दान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, न चाहिए और न ही किसी पूजा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो वो फिर कैसे प्राप्त हो? कहते भक्त्या तु अनन्या, लेकिन अनन्य भक्ति के द्वारा कोई मुझे क्या कर सकता है? ज्ञातुम, जान सकता है, दृष्टुम, आमने सामने देख सकता है, प्रवेशुम च परम तपा, और परम प्रतापी अर्जुन मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है, मेरे धाम में आ सकता है। और वो भक्ति अनन्य भक्ति शुरू होती है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम के जाप से और कीर्तन से वो अनन्य भक्ति हमें क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। जब श्रद्धा से प्रेम से हम भगवान का नाम लेते हैं, विशेष इस महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम अनन्य भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं।